नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस वैकेंसी का, जिस भर्ती की आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी अब आपके सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा की हम बात कर रहे हैं। बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। कितने पद है, क्या उसकी योग्यता है, क्या शारीरिक क्षमता चाहिए, किस प्रकार की परीक्षा होती है, आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है, कितनी दौड़ लगानी है आपको, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी जानकारी को हम लोग बिल्कुल विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बिहार दरोगा वैकेंसी 2023 की बात की जा रही है। अगर कुल पद की बात करें तो इसमें जो है अभी 1275 पद पर वैकेंसी आई है। मुझे पता है जितनी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि 2000 वैकेंसी और आने वाली है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी आयोग के द्वारा वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो 1275, उसके बाद ये 2000 वैकेंसी आने वाली है। मतलब साफ है, आप समझ सकते हैं दोस्तों, चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, दो भाग में वैकेंसी देने पर दिखता है कि वैकेंसी ज्यादा आ रही है। और ऐसे भी बिहार में दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो वैकेंसी अभी अच्छी खासी बिहार सरकार आपके लिए दे रही है। तो जानते हैं कि इसकी क्या योग्यता होने वाली है, क्या आपकी आयु सीमा होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिजिकल आप किस प्रकार से क्वालिफाई करते हैं, सारी चीजों पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए, क्या इसका फॉर्म जो है भरना शुरू हो चुका है? तो जवाब है हाँ, फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुका है कल ही से। जो कल आपने गवा दिया है, जो बीत गया है कल, उस कल की बात कर रहा हूं, यानी कि 5 तारीख, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कुल 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। 1 महीने में आप फॉर्म को भरिए अच्छे से, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारी चीजों को आप पूरे दुरुस्त करिए। जो बिहार के निवासी हैं वो आए, और जो लोग भी किसी कोटि में आते हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, वो सारे लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट को रेडी रखेंगे। और हमने डिस्कस कर लिया, पोस्ट जो है वो 1275 पोस्ट अभी कुल आपके सामने दिख रहा है, यानी 1275 पोस्ट अभी आई है। फॉर्म जो है वो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भरी जाएगी। अब बात करें इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता जो है इसके लिए क्या होने वाली है, कौन कौन से अभ्यर्थी जो है इस पर फॉर्म को भरने में योग्य हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं, जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी चीज में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, किसी भी चीज से ग्रेजुएट हैं, लेकिन कब तक उनका रिजल्ट जो है वो 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त तक जिनका रिजल्ट आ चुका है फाइनल ग्रेजुएशन का, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी वजह से अगर आपका 15 अगस्त को आया है रिजल्ट या फिर 1 अगस्त के बाद आया है, तो आप इस फॉर्म को भरने में जो है योग्य नहीं है, इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि एज लिमिट इसकी क्या होने वाली है। तो एज लिमिट जो है वो सामान्य वर्ग, अनरिजर्व जो है उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सामान्य जो वर्ग है, अनरिजर्व जो दूसरे राज्य के भी लोग हैं, जैसे यूपी, झारखंड के लोग भर भर के बिहार दरोगा में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्योंकि और मतलब भरते हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए, जो यूपी के हैं या झारखंड के, जो लोग वहां के सामान्य कैटेगरी में आते हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ भी सामान्य कैटेगरी में आएंगे। तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 37 वर्ष का है, यानी कि मिनिमम 20 और ज्यादा से ज्यादा यानी कि हाईएस्ट आप 37 वर्ष के होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग की बात कर लीजिए, अनारक्षित वर्ग महिला की तो 20 से 40 वर्ष है। और अगर कुछ जो है कैटेगरी की बात कर ली जाए तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपको पता ही है बिहार में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी, यानी इसे बीसी जो है ये BC2 के अंतर्गत आते हैं और ईबीसी जो है वो BC1 के अंतर्गत आते हैं। तो इन लोगों का जो एज लिमिट है वो 20 से 40 है। उसी तरह अगर SC ST की बात कर ली जाए, पुरुष या महिला की, तो उनकी 20 से 42 वर्ष आयु सीमा है। ये आयु सीमा भी कब तक की गणना की जाएगी, तो 1/8/2023 तक की गणना की जाएगी। अब बात करें शारीरिक दक्षता, इसके लिए क्या चाहिए। हमने शैक्षणिक दक्षता की बात की, शैक्षणिक दक्षता आपको क्या चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। चूंकि आप बिहार दरोगा बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप शारीरिक रूप से भी उस योग्य, आपकी अनिवार्यता जो है आयोग मांगता है। तो अगर मेल की बात कर ली जाए यानी पुरुष की, तो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर की बात यहां पर की गई है आपसे। ये जो है पुरुष की बात की जा रही है। और पुरुष में भी कौन,
तो जनरल और ओबीसी, ओबीसी में दो तरह के आते हैं बिहार में, आपको पता है, BC1 BC2 यानी कि बीसी और ईबीसी, उन लोगों के लिए 165 सेंटीमीटर है। अदर यानी कि SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। उसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में चाहे जो भी हो, जनरल हो या फिर किसी कैटेगरी से आती हो, उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो है वो हाइट रखा गया है। चेस्ट की बात कर ली जाए तो पुरुष के लिए 81 से 86 जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 79 से 84 होना चाहिए सेंटीमीटर्स में। फीमेल का जो है वो चेस्ट की नपाई नहीं की जाती है, उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। रनिंग की बात कर ली जाए तो पुरुष जो है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल इसे ही लिखता है, वैकेंसी में लिखा जाता है। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होता है। यह नियम जो है पहले दोस्तों 6 मिनट का था, हालांकि ये इस बार चेंज नहीं हुआ, ये पिछले 2 बार से ये चेंज हो चुका है। तो 6 मिनट नहीं बल्कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं दोस्तों 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो 1 किलोमीटर की दौड़ उन्हें 6 मिनट में पूरी करनी होती है, इनके लिए और भी आसान है। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट पुरुषों को कूदना होता है एवं महिलाओं को 3 फीट की जंप लगानी होती है। इसके अलावा जो है लॉन्ग जंप भी है, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग जंप भी है, शॉर्ट पुट भी है, ये सब फेंकनी होती है, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, ये आप जो है नोटिफिकेशन में डिटेल देख सकते हैं। हालांकि मुश्किल जो होती है वो ये हाई जंप और रनिंग में ही लोग दिक्कत होती है लोगों को। लॉन्ग जंप आसानी से लोग कर लेते हैं, शॉर्ट पुट वगैरह लोग फेंक ही लेते हैं। अब बात करें कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है वो किस प्रकार से चयन होगा अभ्यर्थियों का, आप अगर फॉर्म भरते हैं तो किस प्रकार से आपकी चयन होगी। तो सबसे पहले बात करें प्रारंभिक परीक्षा। पहले तो आप ये जानिए कि 2 परीक्षाएं होती है, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है वो पीटी यानी कि फिजिकल टेस्ट जो होता है तीसरे स्तर पर होता है। यहां पर वैकेंसी की अगर बात करें तो 1275 वैकेंसी है दोस्तों, 1275 वैकेंसी है। सपोज 6 लाख 7 लाख 8 लाख जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से जो चयन होगा वो जो टोटल वैकेंसी है उसका 20 गुना चयन जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में होगा। वो उन लोगों के लिए होगा जो लोग मेंस दे सकते हैं, यानी कि लगभग आप मान के चले कि 25,000 लोगों का चयन होगा जो लोग मुख्य परीक्षा देंगे, यानी कि दूसरे स्तर पर जो परीक्षा होगी वो देंगे। अब जो है जो मुख्य परीक्षा देंगे उसमें से जो शारीरिक योग्यता परीक्षा जो है उसके लिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो आप 1275 का 6 गुना कर लीजिए, ठीक है, 6 गुना लोग जो है वो इसमें जाएंगे। इसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजों के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग दी जाती है। तो पहले नंबर पर बात करें प्रारंभिक परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो यह टोटल 100 नंबर की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2, ये नेगेटिव मार्किंग है, बहुत कम है। तो आप लोगों से यही मतलब अपील होगी कि 100 में 100 करके आइए, क्योंकि बहुत कम है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी जो नहीं जान रहे हैं 10 20 30 क्वेश्चन लगातार तो वो भी कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही न्यून स्तर पे है, ठीक है। और इसमें जीएस के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या किस किस विषय से प्रश्न होते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है अंत में हम उन्हें भी बताएंगे किस किस चीजों को पढ़नी है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 1275 के 20 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे, 25,000 लगभग चुने जाएंगे। मुख्य परीक्षा 2 स्तर पर होता है। पहला स्तर आप देख रहे हैं पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। तो पहला जो है ये सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है, सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, तो सामान्य हिंदी में बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, यह क्वालिफाइंग नेचर का है। 30% अंक लाना होता है आपको, जो कि बहुत आसानी से कोई भी अभ्यर्थी लेके आ जाते हैं। पेपर 2 यहाँ पे जीएस होगा। यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कितने अंकों की होगी, तो यह भी 100 प्रश्न होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। समय जो है इसमें भी 2 घंटे का होगा, समय 2 घंटे का होगा। और इसमें बात कर ली जाए तो यह भी 2 घंटे का होगा। और सामान्य हिंदी का जो पेपर है इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। तो अगर आप मुख्य परीक्षा पास करते हैं 6 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, शॉर्ट पुट, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। इसके बाद जो है आपका मेडिकल एवं मेडिकल के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब जो है ये पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो ये अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी सारे लोग हैं। इन सभी पोस्ट के 20 गुना लोग चुने जाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक में याद कर लेंगे, सभी पोस्ट के 20 गुना लोग चुने जाएंगे।
अब अगर बात करें यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुल्क कितनी ली जाएगी, तो जो लोग भी सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए आप देख पा रहे होंगे 700 रुपए लिया जाएगा उनसे। और जो अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के निवासी है, निश्चित तौर पर आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का फायदा तभी मिलेगा जब आप बिहार के निवासी हैं, निश्चित तौर पर यह सबको पता ही होगी। उन्हें जो है 400 रुपए दिया जाए, 400 रुपए उनसे लिया जाएगा। महिलाओं के लिए 400 रुपए एवं अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी होंगे इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें 700 रुपए इसके लिए भुगतान करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट की हमने बात कर ली, किस प्रकार की होगी, तो वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद कुल प्रश्न पे हमने बात कर लिया, 100 प्रश्न होंगे, 2 अंक दिया जाएगा, माइनस जो है 0.2 है। परीक्षा की अवधि पे हमने बात कर ली, 2 घंटे जो है परीक्षा की अवधि होने वाली है। अब क्या पढ़े, जो लोग नए हैं, नए विद्यार्थी जो है, नए अभ्यर्थी जो है, उन्हें क्या पढ़ना है, तो आप देखिए ये अंतिम जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ये हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम है। प्री में जो है इस प्रकार का प्रश्न आया था। इतिहास से जो है वो लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे इतिहास से। भूगोल की बात कर ली जाए तो भूगोल में इंडियन प्लस वर्ल्ड, ठीक है, इंडियन प्लस वर्ल्ड यानी कि भारतीय एवं वैश्विक भूगोल यानी विश्व भूगोल से 15 प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए थे। राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जो है वो 10 प्रश्न पूछे गए थे। समसामयिकी यानी करंट अफेयर से कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे और 10 जो है गणित एवं तर्क शक्ति यानी कि मैथ एवं रीजनिंग। यह तो हो गया फर्स्ट यानी कि प्रथम चरण की परीक्षा की बात कर ली गई। यहां पर प्री की अगर आपसे पूछ ली जाए मेंस में आपको क्या पढ़ना है, तो मेंस में यही सारी चीजें रहेगी, केवल समसामयिकी के स्थान पर जो है वो मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। कुल लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 से 25 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। समसामयिकी का उसमें रोल मुख्य परीक्षा में नहीं होता, अभी तक यही ट्रेंड चलता आ रहा है। दोस्तों, क्या अदर राज्य के जो लोग हैं उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए? निश्चित तौर पर उन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पे भरते हैं तो जनरल कैटेगरी में आराम से फाइट कर सकते हैं। और यहां पर बिहार में बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए ऐसी कोई नियम या ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि आप अदर राज्य के हैं तो अदर राज्य को केवल 5% ही लिया जाएगा या 7% लिया जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे नियम नहीं है। आप आराम से भर के यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं किसी भी कोटि के अंतर्गत, तो उन्हें बिहार में इस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला है। अब परीक्षा की अगर बात कर ले संभावित तिथि, तो दिसंबर 2023 में जो है इस परीक्षा की संभावित तिथि है। यह किसी आधार पे, किसी रिसर्च के आधार पे बोला जा रहा है, ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ भी नहीं बोल दिया जाता है। 17 दिसंबर 2023 को जो है वो परीक्षा की संभावित तिथि है। तो आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, आरआर कैंपस बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ा है, आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है आरआर कैंपस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल आरआर कैंपस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।